जय हिंद। नमस्कार साथियों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने परिवार मैथ्स गुरु मनीष में। दोस्तों, मैं हूं एमके एक्सपर्ट और आज एक बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक पर हम लोग बात करने वाले हैं। बहुत सारे बच्चों का ये प्रश्न रहता है, तो आज हम सोचे कि एक वीडियो के माध्यम से ही आप लोग को जो है इस बात की जानकारी दे दें। थोड़ा सा वीडियो बड़ा हो सकता है, लेकिन आपके लिए जो है काफ़ी इम्पोर्टेंट ये वीडियो है। बच्चे के मन में एक प्रश्न है और बार बार वो प्रश्न उनके मन में घूमता है। जैसे क्लास 10 तक तो वो सभी सब्जेक्ट पढ़ते हैं, जैसे ही क्लास 10 के बाद 11 में जाते हैं उन्हें सब्जेक्ट का चयन करना होता है कि कौन सा सब्जेक्ट लेकर आगे बढ़े हम, और साइंस ले, आर्ट ले, कॉमर्स ले, क्या पढ़े, कैसे पढ़े। तो इस पर एक असमंजस होती है बच्चों के अंदर, क्या पढ़े कि जल्दी से नौकरी लग जाए। आज हमारा ये पॉइंट है, ठीक है। बच्चे बार बार ये प्रश्न करते हैं कि सर क्या पढ़े कि हमें जल्दी से जल्दी सफलता मिल जाए। तो ये वीडियो आप सभी के लिए है, जो भी बच्चे क्लास 12 में हैं या क्लास 10 में हैं, 12th में जाने वाले हैं, ठीक है। उन सभी के लिए ही है कि कितना जल्दी से जल्दी आप सफलता प्राप्त करना चाहते हैं। और आज जो हम आपको बताने वाले हैं ये कोई मतलब लॉजिकली जो है ना, ये पूरा लॉजिक वाला कॉन्सेप्ट आपको बताने वाले हैं, ठीक है। ऐसे मोटिवेशन टाइप कुछ नहीं है, इसका एक बहुत बड़ा लॉजिक है और लॉजिक समझाकर आपको जो है बताने वाले हैं कि क्या आपको पढ़ना चाहिए ताकि आप जल्दी से जल्दी सफलता प्राप्त कर सके। ध्यान रखेंगे थोड़ा सा। देखिए, सबसे पहले क्या होता है कि जैसे ही आप 10 पास होते हैं, हाँ, क्लास 10 तक तो आप सभी सब्जेक्ट बराबर पढ़ते हैं, उसमें कोई दिक्कत नहीं। तो जो मेन चीज़ें हैं क्लास 8, क्लास 9, क्लास 10, ये आपका बेहतर होना चाहिए, ठीक है। आपको इन 3 सालों में जो है बेहतर पढ़ना है, क्योंकि जब आप इसके बाद जाते हैं, ठीक है, 12th पास आउट करके जब आप कंपटीशन के क्षेत्र में चलेंगे, ठीक है, तो वहाँ पर वही हिस्ट्री आपको पढ़ना है, वही इकोनॉमिक्स आपको पढ़ना है, वही पॉलिटी आपको पढ़ना है, ठीक है। यदि आप जीएस की बात करेंगे, जीके की बात करेंगे, तो वही सारी चीज़ें आपको पढ़ना है। यदि यहाँ डेप्थ तक पढ़ लेते हैं क्लास 8 में, क्लास 9 में और क्लास 10 में, तो फिर आपको वहाँ पर रिवीजन करने की ज़रूरत होगी सिर्फ और सिर्फ, ठीक है। होता क्या है कि क्लास 10 तक जो है बच्चे इस पेपर को तो देखते हैं, मतलब आर्ट पेपर जो उनका है उसको तो देखते हैं। इसके बाद क्या करते हैं कि जैसे ही क्लास 11 में जाते हैं, उनके अंदर एक मतलब भावना सी होती है कि अब जो है हमें साइंस पढ़नी है। अच्छी बात है, साइंस पढ़नी है, साइंस सब्जेक्ट लेते हैं वो। मतलब ये अंदर मन में क्या चल रहा होता है कि हमें करना क्या है, ये डिसाइड नहीं करते हैं, लेकिन हाँ, एक ट्रेंड चला हुआ है कि हमें साइंस पढ़ना है। चलो ठीक है, आर्ट पढ़ने वाले लोगों को लगता है कि आर्ट जो पढ़ेगा उसको हे दृष्टि से लोग देखेंगे, मतलब समझेंगे कि कम जानकार इसलिए आर्ट नहीं पढ़ते हैं। कोई बात नहीं, साइंस स्ट्रीम आपने चुना है, बेहतर है आपके लिए। आर्ट ऐसे खराब स्ट्रीम नहीं है, आप आर्ट भी पढ़ेंगे तो बेहतर है, ठीक है। लेकिन हाँ, आपने साइंस चुना है तो अच्छा है आपके लिए, कोई दिक्कत नहीं। देखिए, गलतियाँ कहाँ करते हैं वो, कहाँ से उनकी गलतियाँ शुरू होती है, ठीक है। परेशानी कहाँ से बनता है, ये आपको परेशानी का जड़ समझाने वाले हैं। क्लास 11th में जाने के बाद सब्जेक्ट का चयन करते हैं तो क्या करते हैं वो, जब साइंस में आते हैं तो फिजिक्स, केमिस्ट्री, हिंदी, इंग्लिश रखना है सबको। 2 पेपर जो आपका है, एक तो मैथमेटिक्स और दूसरा बायो। अब दिमाग में क्या चल रहा होता है बच्चों को, ध्यान से सुनिएगा, इस चीज़ को समझने का प्रयास कीजिएगा। और ये कोई इधर उधर की चीज़ें नहीं है, आपको बिल्कुल प्रैक्टिकली या लॉजिकली जो कहिए हम पूरा का पूरा जो है आपको डाटा के साथ समझाने वाले हैं, ठीक है। तो जब 11th में जाते हैं तो उनके पास ऑप्शन आता है, जब साइंस पेपर ले रहे हैं तो ऑप्शन आता है, वो तो इधर फिजिक्स पढ़ना है सबको, केमिस्ट्री पढ़ना है सबको, हिंदी इंग्लिश पढ़ना है सबको। ये मतलब नेसेसरी पेपर है, ये आपको पढ़ना ही पढ़ना है। मेन जो आपका आता है बायो और मैथमेटिक्स। अब बच्चे के दिमाग में क्या चलता है कि बायो ले लेंगे, उसमें क्या होगा कि 70 नंबर का ना परीक्षा देना होगा, 30 नंबर तो प्रैक्टिकल में आ जाएगा और 30 नंबर तो मिल ही जाता है, आसानी से पास कर जाएंगे, ठीक है। इसके बाद बायो पेपर ले लेते हैं, बात को ठीक से समझिएगा, पूरे वीडियो को पहले देख लीजिए। बायो पेपर ले लेते हैं,
अब क्लास 10 के बाद उन्होंने 11वीं में बायो पेपर लेके आगे बढ़ा, बायो लिया, बायोलॉजी। फिर 11वीं में उन्होंने मैथमेटिक्स को नहीं पढ़ा, ठीक है। 12वीं में मैथमेटिक्स को नहीं पढ़ा, समझ में आ रही है बात। फिर जब बायो से आगे बढ़े हैं तो अब ग्रेजुएशन भी तो कुछ उसी पेपर से करेंगे ना, उसी का कोई पार्ट लेंगे, जूलॉजी लेंगे, बॉटनी लेंगे, कोई पार्ट लेंगे उसी का। फिर वो 3 साल या 3.5 साल कहिए, फिर उन्होंने मैथमेटिक्स नहीं पढ़ा। बात को गौर से समझिएगा, यानी 11वीं नहीं पढ़ा, 1 साल 11वीं, 1 साल 12वीं और 3 से 3.5 साल जो है ग्रेजुएशन कंप्लीट करने में लगेगा। तो 3-3.5 साल उन्होंने मैथमेटिक्स को फिर से नहीं पढ़ा, ठीक है। अब जो स्टूडेंट ये 5.5 साल 6 साल मैथमेटिक्स को छोड़ दिया है, मैथमेटिक्स को देखा नहीं है, मैथमेटिक्स पढ़ा नहीं है, चाहे वो कितना भी ब्रिलियंट स्टूडेंट क्यों ना हो, ठीक है, गणित नहीं बना पाएगा, ठीक है। गणित नहीं बना पाएगा, चाहे कितना भी ब्रिलियंट स्टूडेंट क्यों ना हो, गणित वो नहीं बना पाएगा। अब जैसे ही ग्रेजुएशन पास आउट होते हैं, चूंकि सभी के माता पिता, यदि आप बायो से पढ़ रहे हैं, एक पॉइंट और हम आपको कहना चाहेंगे कि यदि आप बायो से पढ़ रहे हैं, ठीक है, तो आपका एम होना चाहिए कि बायो से पढ़कर हमें क्या करना है, तो डॉक्टर बनना है, ठीक है। और उसके लिए जो रकम खर्च होगी वो आपके गार्जियन आपके ऊपर खर्च करने के लिए तैयार रहना चाहिए, ठीक है। इस बात का पूरा आपको ख्याल रखना है, तब आप बायो से पढ़िए, कोई दिक्कत नहीं है। चलिए, अब क्या हुआ कि ग्रेजुएशन उन्होंने पास आउट कर लिया, और अक्सर यही होता है कि अब 15 से 20 लाख रुपया लगेगा, ठीक है, तब जाके वो जो है अपने आगे की पढ़ाई को डॉक्टर वगैरह बनने के लिए जो है उसको वो मतलब आगे जाएंगे डॉक्टर वगैरह बनने के लिए। अब बताओ बाबू, सभी के गार्जियन 15 से 20 लाख देने के लिए तैयार नहीं होते हैं। तब उनके दिमाग में आता है कि अब हमको क्या करना है, तो जनरल कंपटीशन के क्षेत्र में चलना है। हाँ, यानी कंपटीशन का एग्जाम देना है और जॉब हासिल करनी है। जिन्होंने 6 साल मैथमेटिक्स को छुआ नहीं है, 6 साल जिन्होंने मैथमेटिक्स को देखा नहीं है, क्या जब वो जनरल कंपटीशन का एग्ज़ाम देंगे तो उनसे मैथमेटिक्स नहीं पूछा जाएगा? क्या उनसे रीजनिंग का सवाल नहीं पूछा जाएगा? बायो का सवाल कितना पूछा जाएगा आपसे? ज़्यादा से ज़्यादा किसी भी एग्जाम में आप देखेंगे तो 5 क्वेश्चन, बहुत ज़्यादा हुआ 6 क्वेश्चन, 7 क्वेश्चन, ज़्यादा से ज़्यादा, क्योंकि साइंस में केवल बायो ही नहीं आता है, फिजिक्स भी उसी में है, ठीक है। केमिस्ट्री का भी कोई कोई क्वेश्चन उसमें डाल दिया जाता है। तो आप सोच के देखिए कि आप बायो पढ़कर मात्र 5 से 7 सवाल का जवाब दे पाएंगे, लेकिन यदि आप लगातार 11वीं और 12वीं मैथमेटिक्स पढ़ते हैं, ये नहीं कह रहे कि बायो नहीं पढ़ेंगे, बायो को एक्स्ट्रा पेपर में रखिए ना, कोई दिक्कत नहीं, पढ़िए। नहीं, यदि आपको डॉक्टर बनना है तो फिर बायो ही पढ़िए, कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। हमारा जो मानना है उन चीज़ों को हम आपको समझाने का प्रयास कर रहे हैं। इसके बाद क्या होता है कि अब कंपटीशन के लिए वो जाते हैं, हाँ, तो ऐसा तो नहीं है कि जो बायो का स्टूडेंट है उसको मैथमेटिक्स नहीं पूछेगा, उससे रीजनिंग नहीं पूछेगा। 50 क्वेश्चन मैथमेटिक्स और रीजनिंग मिलाकर 50 क्वेश्चन, बाकी 50 में ही साइंस भी है, आर्ट भी है, करंट अफेयर भी है, टोटल 50 में ही है। बाकी 50 अकेला मैथ और रीजनिंग है आपका, ठीक है। और जिनका मैथ नहीं ठीक होगा, जिन्होंने गणित को नहीं ठीक से बनाया, उनका रीजनिंग भी ठीक से नहीं बन पाएगा, ये सच्चाई है, ठीक है। तो जो बच्चा 6 साल मैथमेटिक्स को नहीं छुआ है, अब यदि मैथमेटिक्स बनाने के लिए बैठेगा तो कितना भी ब्रिलियंट स्टूडेंट हो, उसको कम से कम 1-2 साल तो लग ही जाएगा निश्चित रूप से, ठीक है। और तब तक शादी ब्याह की बात हो जाएगी, सफलता मिल पाएगा? संभव नहीं है। और यदि आप मैथमेटिक्स पढ़ते हैं, ये मैथमेटिक्स की बात हम कर रहे हैं, ऐसा नहीं कि हम बायो का विरोध कर रहे हैं, बात को गौर से समझिएगा, ठीक है। और आप अपने आसपास अगल बगल में झांक कर देखिएगा कि जो बच्चे बायो को लेकर आगे बढ़े हैं, ग्रेजुएशन तक बायो लेकर आगे बढ़े हैं, आज उनके कंपटीशन का क्या हाल है, कंपटीशन के कितने एग्ज़ाम में उनका सिलेक्शन हो पाता है। यदि आप एसएससी का एग्ज़ाम दीजिएगा, गणित रीजनिंग 50%, रेलवे का कोई एग्ज़ाम दीजिएगा 50%, समझ में आ रहा है।
और यही दो तो है जिसमें ज़्यादा वैकेंसियाँ आती है। ठीक है, बाकी और आप कोई एग्ज़ाम दीजिए ना, बिहार पुलिस का एग्ज़ाम दीजिए, कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। मैथ रीजनिंग तो पूछेगा ही पूछेगा आपसे। यहाँ पर बच्चे पिछड़ जाते हैं। ठीक है, और तब जाकर जो है उन्हें लगता है कि अरे हमको मैथमेटिक्स तो पढ़ना चाहिए था, लेकिन समय तो निकल गया, अब क्या उपाय है, अब क्या करेंगे, वक्त तो आपका निकल गया। तब वो जो है मेहनत करना शुरू करते हैं। तो जब इधर मेहनत करते हैं उधर छूटता है, उधर मेहनत करते हैं उधर छूटता है। और मैथमेटिक्स को कवर करने में कम से कम 2 साल तो लग ही जाएगा उन्हें। मैथमेटिक्स और रीजनिंग कवर करने में क्यों 6 साल उन्होंने नहीं देखा है। ठीक है बाबू, बातें समझ में आई। इसलिए आप लोगों से ये कहना है कि ये जो आपका पेपर है मैथमेटिक्स पेपर, इसको आप छोड़े नहीं। हम ये नहीं कह रहे हैं कि आप इसी को पढ़ें, हम ये कह रहे हैं कि इसको आप छोड़े नहीं। यदि आप चाहते हैं, हमारे पास ऐसे कितने उदाहरण हैं, कितने स्टूडेंट हमारे पास ऐसे हैं जिन्होंने कि इंटरमीडिएट पास आउट करके अभी जॉब कर रहे हैं रेलवे में। कितने ऐसे स्टूडेंट हैं, कभी उनसे मुलाकात भी हम आपको करा सकते हैं। ठीक है, और बेहिचक आप मैथमेटिक्स को पढ़िए यदि आप बेहतर सफलता चाहते हैं तो। चूंकि गणित एक ऐसा पेपर है ना बाबू, ऐसा पेपर है गणित जो आपके ब्रेन को हमेशा जो है ना घिसते रहता है, आपके ब्रेन पर हमेशा जोर डालते रहता है। ठीक है, गणित का हर स्टेप आपको सोचने के लिए मजबूर करता है कि सोचिए कि इससे आगे क्या होगा। समझ में आ रहा है? और इससे आपका ब्रेन तीव्र होता है, आपकी जो याद करने की क्षमता होती है या जो थिंकिंग पावर होता है, सोचने की क्षमता होती है, वो बढ़ जाती है। ठीक है, आपका ब्रेन काफ़ी तेजी से काम करना शुरू कर देता है। समझ में आ रहा है? इसलिए जो ये वीडियो आज का हमारा है, बहुत सारे लोगों को बुरा भी लगेगा, बहुत सारे ऐसे लोग होंगे जिनको बुरा भी लगेगा, लेकिन जब आप पूरा वीडियो को देखिएगा तो शायद आपको लगेगा कि हमारा जो एनालिसिस है वो बिल्कुल सटीक है। ठीक है, बिल्कुल सटीक एनालिसिस है। और अभी आपको शायद इस बात से बुरा लग जाए, ठीक है, लेकिन जब आप ग्रेजुएशन कंप्लीट करके आएंगे तो शायद आपको यही बात समझ में आए कि शायद हमने उस समय सही सुना था, शायद उस चीज़ को फॉलो कर लिया होता तो आज बेहतर हो जाता। समझ में आ रहा है बात? बोलिए। यदि आपको ये हमारा एनालिसिस बेहतर लगा, समझ में आया, तो आप नीचे कमेंट कर सकते हैं, आप अपनी राय दे सकते हैं, आप बिल्कुल स्वतंत्र हैं। ठीक है, कि जो हमने आपको समझाया वो कितना हद तक सत्य है, या फिर आप इन चीज़ों पर बात भी कर सकते हैं। ठीक है, शायद आपको ये चीज़ और बेहतर तरीके से समझ में आएगा। या जो लोग इन रास्ते से गुजर चुके हैं, आप उनसे भी बात करेंगे तो आपको बिल्कुल बेहतर तरीके से पता चलेगा। क्योंकि ये थ्योरेटिकल चीज़ नहीं, ये प्रैक्टिकल की हुई चीज़ें हैं। ठीक है, ये प्रैक्टिकल की हुई चीज़ जो है, आप उन लोगों से मुलाकात करें, उन लोगों से बात करें कि आज उनका भविष्य क्या है और वैसे लोगों का भविष्य क्या है जिन्होंने कि मैथमेटिक्स को कंटिन्यू रखा है। मेरे कहने का मतलब है कि इसको कंटिन्यू रखने की ज़रूरत है। ठीक है, और जब आप मैथमेटिक्स को कंटिन्यू रखते हैं तो निश्चित रूप से आपको समय से पहले सफलता मिलेगी, इसकी पूरी गारंटी है। ठीक है बाबू, आशा करते हैं कि हमारी बात आप तक बिल्कुल सटीक पहुंची होगी और आप इन चीज़ों को समझे होंगे। ठीक है, और फॉलो करने का प्रयास करेंगे। मिलेंगे फिर हम लोग नेक्स्ट वीडियो में। आज ही शाम में 7 बजे ऑब्जेक्टिव क्लास होने वाला है आप सभी का, तो शाम में निश्चित रूप से मिलेंगे हम लोग। तब तक के लिए जय हिंद।